जब मैस्टरबेशन की बात होती है तो एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, अगर सीमेन बाहर निकल जाता है तो शरीर इसे दोबारा इतनी जल्दी कैसे बना लेता है, और अगर स्पर्म बनने में इतना समय लगता है तो इजैकुलेशन के बाद सीमेन तुरंत कैसे आ जाता है। इन सवालों का सही जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि सीमेन वास्तव में होता क्या है। बहुत से लोग सीमेन को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से सीमेन दो मुख्य कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला होता है स्पर्म सेल और दूसरा होता है सेमिनल फ्लूइड। दिलचस्प बात यह है कि सीमेन का लगभग 95% हिस्सा फ्लूइड होता है और केवल 2 से 5% हिस्सा स्पर्म सेल्स का होता है। यानी सीमेन का ज्यादातर भाग स्पर्म नहीं बल्कि फ्लूइड होता है। अब सवाल आता है कि स्पर्म बनते कहाँ हैं? स्पर्म शरीर के टेस्टिकल्स यानी अंडकोश में बनते हैं। टेस्टिकल्स के अंदर बहुत पतली और लंबी नल यहाँ होती हैं, जिन्हें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। यहीं पर स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस पूरी प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कई अलग अलग स्टेजेस में होती है। सबसे पहले सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये धीरे धीरे डिवाइड होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। फिर ये आगे बढ़कर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। इसके बाद यह स्पर्मेटिड्स में बदलते हैं और अंत में यही स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर स्पर्म सेल्स बन जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 64 से 74 दिन का समय लग सकता है। लेकिन स्पर्म बनने के बाद भी यह पूरी तरह रेडी नहीं होते। इन स्पर्म सेल्स को आगे एक और जगह भेजा जाता है जिसे एपिडिडिमिस कहा जाता है। एपिडिडिमिस एक लंबी और घुमावदार ट्यूब होती है जो टेस्टिकल्स के पीछे स्थित होती है। यहाँ स्पर्म लगभग 10 से 14 दिनों तक मैच्योर होते हैं। यानी एक स्पर्म सेल को पूरी तरह बनने और मैच्योर होने में लगभग 74 से 90 दिन यानी लगभग 2.5 से 3 महीने लग सकते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर स्पर्म बनने में इतना समय लगता है तो इजैकुलेशन के बाद सीमेन इतनी जल्दी कैसे आ जाता है? इसका जवाब सीमेन के दूसरे कंपोनेंट में छिपा है, यानी सेमिनल फ्लूइड। सीमेन का जो लिक्विड पार्ट होता है वो अलग अलग ग्लैंड से बनता है। इनमें मुख्य रूप से सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड शामिल होती हैं। सेमिनल वेसिकल्स एक फ्लूइड बनाती हैं जो स्पर्म को एनर्जी देने में मदद करता है, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा फ्लूइड बनाती है जो स्पर्म को मूव करने में सहायता करता है। ये फ्लूइड शरीर अपेक्षाकृत जल्दी प्रोड्यूस कर सकता है। इसी कारण इजैकुलेशन के बाद सीमेन का लिक्विड पार्ट जल्दी बन सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन तुरंत पहले जैसी हो जाती है। अगर इजैकुलेशन बहुत फ्रीक्वेंट हो तो कुछ समय के लिए सीमेन में स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकती है, लेकिन शरीर लगातार नए स्पर्म बनाता रहता है, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में यह एक टेम्परेरी चेंज होता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक दृष्टि से इजैकुलेशन के बाद सीमेन का फिर से बनना एक कंटिन्यूअस बायोलॉजिकल प्रोसेस माना जाता है। और इसी प्रोसेस को समझना मैस्टरबेशन से जुड़े कई सवालों को समझने की पहली सीढ़ी भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।